नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह कचहरी स्थित राज्य आंदोलनकारी शहीद स्थल पहुंचे, जहां रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज सुबह कचहरी पहुंचे सीएम धामी और श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज रामपुर तिराहा कांड की बरसी है। गोलीकांड में 7 लोग शहीद हो गए थे। कई महिलाओं के साथ रेप का भी मामला सामने आया था। रामपुर तिराहा कांड में जो लोग शहीद हुए उनको नमन करते हुए सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी के मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम धामी रामपुर तिराहा में शहीद स्मारक पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे और उनको नमन करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, अलग राज्य की मांग को लेकर बस से दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों के साथ 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में जो दर्दनाक घटना हुई, मुजफ्फरनगर में राज्य आंदोलनकारियों पर बर्बरता के साथ उन पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कई राज्य आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। विनेश पवार हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। विनेश, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जाएंगे आज सीएम धामी। क्या कुछ तैयारियां आज कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का जो कार्यक्रम है आज मुजफ्फरनगर का है, जहां पर सबसे पहले वो मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है, जहां पर जो शहीद है उनको शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो मुजफ्फरनगर का जो रामपुर तिराहा कांड है, ये अलग राज्य की मांग को लेकर जब आंदोलनकारी यहाँ आंदोलन कर रहे थे उस समय गोली बरसाई गई थी, जिसमें जो आंदोलनकारी थे उनकी वो शहीद हो गए थे। उसी को लेकर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष बरसी के दिन यानी आज 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के होते हैं वो यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इसी तरह से आज भी जो सीएम है उत्तराखंड के वो मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और जहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कितने बजे उनकी रवानगी हो जाएगी मुजफ्फरनगर के लिए? देखिए, बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में तकरीबन 11:30 बजे के आसपास सीएम धामी पहुंचेंगे और सबसे पहले मुजफ्फरनगर हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद कार के द्वारा जो शहीद स्मारक है वहां पर पहुंचेंगे और वहीं पर पहुंचकर पहले श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर वहां पर जो स्थानीय लोग और कुछ लोग मौजूद हैं उनको अपने अभिभाषण भी देंगे। वहीं पर एक कार्यक्रम रखा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो भी वहां पहुंच रहे हैं मुजफ्फरनगर से, तो तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। ये कार्यक्रम सीएम धामी करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री गांधी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद थे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो भी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए लगाने का काम किया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर राजभवन में गवर्नर ने उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। राजभवन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में भातखंडे संगीत महाविद्यालय देहरादून के कलाकार द्वारा भजन भी गाए गए। पौड़ी पहुंचे पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सोमवार सुबह मलिन बस्ती और एक निजी स्कूल के पास स्वच्छता अभियान चलाया। आसपास फैली गंदगी को साफ किया। इस दौरान पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी और स्कूली छात्रों ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गढ़वाल सांसद ने कहा कि स्वच्छता अभियान में देशवासियों का निस्वार्थ भाव से दिया योगदान देश सेवा ही है। पौड़ी के अंदर आज मैं वाल्मीकि बस्ती से होकर आया, जिसमें हमारे विधायक, जिला पंचायत, नगर पालिका चेयरमैन, जिलाध्यक्ष सभी संपूर्ण नामित सभी लोग थे। और वहाँ एक स्कूल के साथ भी यह कार्यक्रम में सहभागिता हमने किया। अब ये शासन के द्वारा और पूरा जिला प्रशासन की ओर से सभी अधिकारी कर्मचारी जो थे, तो उनके साथ भी मिलकर के ये स्वच्छता अभियान को लिया। बैंक का नाम जब भी सामने आता है तो पैसों के लेन देन की ही बात समझ में आती है, लेकिन क्या आपने ऐसा बैंक देखा या सुना है जहां कूड़ा जमा होता है और कूड़ा जमा करने पर आपको पैसे भी मिलते हों? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं देहरादून में चल रहा एक ऐसा ही बैंक। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते, उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद सबसे बड़े मिशन के तौर पर 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन की ही शुरुआत हुई थी। मिशन को 9 साल पूरा हो गए हैं और इस बीच लोगों ने स्वच्छता पर अपने अपने स्तर से प्रयास भी किए। देहरादून में भी कैंट बोर्ड ने पॉलिथीन कचरा बैंक खोलकर एक नई शुरुआत की है, जहां लोग पॉलिथीन बिस्किट या नमकीन के रैपर जमा कर सकते हैं। 1 किलो पॉलिथीन जमा करने पर 3 रुपए मिलेंगे। यहाँ स्कूली बच्चों के द्वारा पॉलिथीन रैपर जमा करने पर उन्हें स्टेशनरी आइटम दिए जाते हैं। पेंसिल, रबर बच्चों को देने का मकसद इन्हें सफाई के लिए प्रेरित करना है। वहीं इस पॉलिथीन का टाइल्स और फर्नीचर बनाने में प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए कैंट बोर्ड ने दिल्ली की एक कंपनी से करार किया है। जो पॉलिथीन, प्लास्टिक के कट्टे, चिप्स के रैपर्स, बिस्किट के रैपर्स और ऐसी चीजें जो फेंक देते हैं, जो कचरे में आपने फेंक दिया है, उसको आप घर में इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद उसको आप यहाँ पे आके बेच सकते हैं और हम 3 रुपए किलो उसको जो है खरीद लेंगे। फिर हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है जो इन सब चीजों को यूज करके एज ए रॉ मटेरियल इनको यूज करके वो प्लास्टिक की टाइल्स बनाती है, पेवर टाइल्स, और बेंचेस बनाती है, ट्रीज बनाती है। कैंट बोर्ड की इस पहल को स्थानीय लोग भी पसंद कर रहे हैं और स्कूली बच्चों लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए सराहनीय पहल बता रहे हैं। हमने बच्चों को प्रेरित किया है कि आप अपने घरों से ही जो प्लास्टिक पॉलिथीन है उसको कलेक्ट करें और सीओ साहब के मार्गदर्शन में कि जो जितना देगा उसको हम पेंसिल या कोई ना कुछ उपहार देते रहेंगे। इस तरह से हम ये जो आपका प्लास्टिक का है ये कूड़ा हम काफी इसको हम प्रदूषित होने से बचा सकते। वैसे पॉलिथीन कचरा बैंक की पहुंच अगर बाकी जगह भी पहुंचे तो लोग जागरूक होने के साथ ही कबाड़ से कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, जो हमारे वातावरण में इको फ्रेंडली करने की दिशा में भी मददगार होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में डेंगू के 347 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में पौड़ी में सबसे ज्यादा 32 केस सामने आए। प्रदेश में आज डेंगू के 56 नए केसेस हो गए हैं। हरिद्वार में 10, देहरादून में 6, नैनीताल में 8 केस। डेंगू मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है 2767। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार नए केसेस सामने आते हुए डेंगू के उत्तराखंड में डेंगू के 347 एक्टिव केस हो गए हैं। फॉगिंग का कार्य लगातार चल रहा है। अस्पतालों में भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है ताकि व्यवस्थाएं कभी भी कम ना पड़े।
पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस और स्कॉर्पियो कार की बीते दिन जबरदस्त भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। दरअसल यूके 12 PAO 130 नंबर प्लेट की बस सौंधार पोखड़ा से कोटद्वार जा रही थी। तभी सतपुली के समीप बस और विपरीत दिशा से आ रही एक स्कॉर्पियो कार आपस में टकरा गई, जिससे स्कॉर्पियो और बस में सवार यात्रियों की जान बाल बाल बच गई, लेकिन दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार जाम लग रहा है। पिछले एक सप्ताह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर टंगड़ी, पागल नाला और पेनी के पास लगभग 5 से 6 घंटे तक तीर्थ यात्रियों को जाम में फंसना पड़ रहा है। जाम लगने का कारण बरसात के दौरान सड़क पर आया हुआ मलबा साफ न करना बताया जा रहा है। इसके अलावा इन दिनों सड़क डबल लाइन का कार्य भी चल रहा है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जाम की समस्या इतनी बढ़ गई है कि 5 से 6 घंटे तक सड़कों पर खड़े रहना पड़ रहा है। कल देर रात्रि भी श्रद्धालु खासे परेशान रहे। काकड़ा घाट से गुप्तकाशी तक लगभग 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा, जिसके चलते रात भर सड़क पर काटनी पड़ी और ये समस्या अब रोज पैदा हो रही है और पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई है। वहीं कार्यदायी संस्था गहरी नींद में सोई है। जोशीमठ में भूस्खलन के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। मानसून की बरसात में कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकांश इलाके सुरक्षित देखे गए हैं। वहीं किसी भी इलाके में नई दरारें नहीं पड़ी हैं। IIT रुड़की के द्वारा लगातार जोशीमठ की रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जा रहा है। IIT रुड़की ने जोशीमठ में कुछ इलाकों में हल्की दरारें के बाद दरार पड़े भवनों को रिट्रोफिटिंग से ठीक करने की बात भी कही। ऐसे में स्थानीय लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी स्थानीय प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है। जोशीमठ में लगभग 800 से 900 मकान ऐसे हैं जो असुरक्षित जोन में रखे गए थे, लेकिन वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो उन मकानों को भी सुरक्षित किया जा सकता है जिनमें हल्की दरारें पड़ी हुई थी। इस समय हम मनोहर बाग वार्ड में मौजूद हैं और आज भी आप देखिए इन घरों में रेड जोन इलाके में रखा गया है, रेड क्रॉस इनको किया गया था। आज भी लोग अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन एक राहत जरूर मिली होगी इन लोगों को जब वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि उन घरों को सुरक्षित किया जा सकता है जिन घरों में हल्की दरारें हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि अगर ज़मीन के अंदर हलचल कम हुई तो उस इलाके में लोगों को बसाया जा सकता है। लेकिन अगर अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो जोशीमठ के कुछ ऐसे इलाके हैं जो अति संवेदनशील क्षेत्र में रखे गए हैं। IIT रुड़की हो या वाडिया संस्थान हो, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जब से देनी शुरू की है तो इलाकों को भी बांटा है कौन सा इलाका सुरक्षित है और कौन सा इलाका डेंजर जोन में है। इस तरीके से इलाकों को भी अब बांटा गया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि दरारें तो बढ़ चुकी हैं, नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार किस तरीके से जोशीमठ में सुरक्षा कार्य करती है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18 जोशीमठ। बागेश्वर का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें आधे अधूरे पुल को जान जोखिम में डालकर लोग पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है ऐसे कैसे ग्रामीण लटक लटक कर पुल के स्ट्रक्चर पर अपना सफर कर रहे हैं। वीडियो बागेश्वर के दूरस्थ गांव बड़ेत का बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है जहां केदारनाथ पैदल एक महिला श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन परेशान हो गए। कोलकाता निवासी 60 वर्षीय दीपाली लहरी गौरीकुंड के 1 किलोमीटर आगे पैदल अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया और वो चल नहीं पाई, जिसके बाद DDRF की टीम ने तत्काल महिला को गौरीकुंड अस्पताल पहुंचाया जहां उसका उपचार किया गया। खबर यमुनोत्री धाम से, जहां पर देश विदेश के श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन करने यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं, लेकिन जानकी चट्टी से लेकर यमुनोत्री धाम तक शौचालय तो है लेकिन
शोपीस बनकर रह गया है। इनमें इतनी गंदगी है कि लोग इधर मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। जितने भी शौचालय अधिकांश प्लास्टिक की बोतलों से भरे पड़े हैं, ना ही शौचालयों में पानी की व्यवस्था है। रास्ते में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन शौचालय नहीं है। एक दो जो शौचालय है वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वो गंदे, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। और एज अ वुमेन वो तो इतनी पैथेटिक सिचुएशन है कि आप वॉशरूम जा ही नहीं सकते। बाथरूम आ गया तो आप सोचते ही रह जाओगे कि कहाँ जाए, इतनी खराब व्यवस्था है। लाए दिखाया भी आपने मुझे, मैं तत्काल जो है वहाँ की जो मेरे चार्ज में हमारे एसडीएम साहब उनकी संज्ञान में लाऊंगा और इसको हम कल तक इसको सफाई करवा। इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने 10 ANPR कैमरे लगाए थे, जिसने पिछले 2 महीने में 8000 से ज्यादा चालान काटे। लेकिन अब चालान काटने बंद कर दिए हैं। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में परिवहन विभाग को 40 ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाने हैं। फर्स्ट फेज में अभी 10 कैमरे जुलाई से काम कर रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग परिवहन आयुक्त हेडक्वार्टर में की जा रही है। इसमें ट्रैफिक रूल तोड़ने पर नोटिस भेजी जाती है, लेकिन फिर भी नियम टूटने के बाद 2 महीने से विभाग चालान काटने लगा और 8900 से ज्यादा चालान भेजे गए। 2 पहिया वाहन सबसे ज्यादा रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीड और बिना हेलमेट के चल रहे हैं। इनफैक्ट जब ये शुरू हुआ था तब हमने नहीं सोचा था इतनी बड़ी संख्या में चालान आएंगे। हम सोच रहे थे कि एक साइड पे 100-200 चालान डिटेक्ट हो जाएंगे और 100-150 लोग होंगे जो बिना हेलमेट के जा रहे होंगे या बिना ट्रिपल राइडिंग कर रहे होंगे, ओवर स्पीडिंग होगी। अब देखने में आ रहा है कि एक साइड पे एक जगह से, भगवानपुर में उदाहरण के लिए, एक दिन में 1000 से ऊपर वायलेशन हो रहे हैं। परिवहन विभाग ने कैमरे लगवाए, चालान काटे, लेकिन उन चालान को भरने के लिए स्टाफ ही नहीं है। अब जो कार्रवाई हुई उसे अपलोड करना, उसकी डिटेल बनाना ही मुश्किल हो गया है। अधिकारी कहते हैं कि दिक्कत आ रही है, चालानी कार्रवाई कम कर दी गई है, अब पहले स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा। तो भारी पैमाने पे लोग वायलेशन कर रहे हैं, तो अब जब इतनी बड़ी संख्या में वायलेशन हो रहा है तो फिर इधर सबमिट करने के लिए, क्योंकि 8 घंटे में एक आदमी 200, 300, 350 चालान सबमिट कर पाएगा। अगर एक चालान पे आधा मिनट भी लगाए तो वो नंबर्स चाहिए हमें, तो हम अभी बढ़ाएंगे कुछ लोगों को। यानी नियम तोड़ने से लोग बाज नहीं आ रहे और विभाग है कि पूरा चेकिंग सिस्टम होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर पा रहा, जो बताता है कि विभाग की तैयारी आधी अधूरी थी, जो 2 महीने में ही रिजल्ट सही नहीं दे पाई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और चमोली में पोखरी रुद्रप्रयाग सड़क पर गुलदार का शव मिला है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लिया है। वन विभाग ने आपसी संघर्ष में मौत का कारण होने की आशंका जताई है। ये गुलदार का नर शिशु है, 1 साल का करीब इसकी उम्र होगी और नर है ये, तो इसके मुझे लग रहा है कि दोनों नरों का, बड़े नर ने इसको हो सकता है इसको मार दिया होगा। टनकपुर में 18 साल का युवक घर से चला गया और 15 दिनों बाद भी घर नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि पिता ने मोबाइल में गेम खेलने के लिए मना किया था, जिसके बाद वो घर से चला गया। पिता किशन वर्मा ने बताया कि उन्होंने रात में अपने लड़के को मोबाइल गेम न खेलने और सो जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो अगली सुबह नेपाल से अपनी बुआ के घर जाने की बात कहकर निकल गया और अब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। उत्तरकाशी पुलिस, राजस्व पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने गाड़जा पट्टी क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने प्रतिबंधित भांग की खेती को नष्ट किया। टीम ने 300 नाली जमीन पर उगाई जा रही भांग की खेती को नष्ट किया। पुलिस का कहना है कि ड्रग फ्री देवभूमि के तहत कार्रवाई की जा रही है। आप विदित हैं, उत्तरकाशी पुलिस द्वारा, पुलिस उपाधीक्षक महोदय द्वारा उद्यन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमने इसमें 2 कल बड़ी कार्रवाई करी है। पहली में हमने ग्राम सिरी, जो धौतरी के पास गाजना पट्टी में पड़ता है, और दूसरा गांव कोनगढ़, इन दोनों गांव में एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। हमने पुलिस विभाग ने वन विभाग के साथ और राजस्व विभाग के साथ मिलकर लगभग 100 व्यक्ति की टीम बनाई। नैनीताल की बेटी ने दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया है। डायरेक्टर शालिनी शाह और
सिनेमेटोग्राफर राजेश सा की बेटी दीवा सा को स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल न्यू निर्देशक कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ये पहला मौका है जब भारत की किसी फीचर फिल्म को स्पेन के सैन सेबेस्टियन फिल्म पुरस्कार मिला हो। दीवा की फिल्म कोरोना काल में बनी है और इस फिल्म में अधिकांश स्थानीय कलाकार हैं। और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने अवार्ड जीता, क्योंकि ये काफ़ी एक होपफुल चीज़ है यंग फिल्म मेकर्स के लिए जो फिल्में बनाना चाहते हैं, जो उत्तराखंड से हैं, ताकि वो भी आगे एक फिल्म बना पाए और देखें कि ऐसे भी रास्ते हैं, आपको कहाँ रिकग्निशन मिल सकता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। ऋषिकेश में भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कर लौटे छात्र छात्राओं का स्वागत हुआ है। देवप्रयाग विधानसभा के 65 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। सांसद अजय टम्टा ने आदि कैलाश क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विकास नगर में भी जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर सफाई अभियान किया और लोगों को जागरूक किया। केदारनाथ धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। भारी मात्रा में कूड़ा उठाया गया। तीर्थ यात्रियों से सफाई बनाए रखने की अपील की। हरिद्वार में पुलिस ने 2 तस्करों को कई प्रतिबंधित दवाइयों के साथ पकड़ा। दोनों युवक मेडिकल स्टोर के एड्रेस पर पार्सल के जरिए नशीली दवाइयां मंगाते थे। हरिद्वार में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र गोयल ने सभी को सदस्यता दिलाई। विकास नगर बाड़वाला के पास जूडो मार्ग पर ट्रक ने भैंस को मारी टक्कर। भैंस की मौके पर ही मौत। ऋषिकेश के राजकीय हॉस्पिटल में कई पत्रकारों और उनके परिजनों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए रक्तदान किया। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर को पर्यटन से जोड़ने की मांग तेज हो गई है, जिससे पर्यटक यहां आए और गांधी स्थल को देखें। पौड़ी जिला कोर्ट ने साल 2021 में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों को दोषी करार दिया। दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना और 20 साल की सजा सुनाई गई। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।